नमस्कार, मैं अंजना ओम मोदी, माफ कीजिएगा कश्यप, कि भारत की फिजाओं में जहर घोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। मेरे प्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप इस हॉल से बाहर जाने का कष्ट करें। इतना बेइज्जती, इतना लतिया दिया। पत्रकारिता को ये पता होना चाहिए कि हमें सवाल किससे पूछना है, अगर प्रधानमंत्री से कि राहुल गांधी से। इन गोदी एंकरों से आप पूछिए कि सवालों का जवाब देने का जो जिम्मेदारी है ये और विपक्ष की है या सत्ता की। आज जो डंडा मारा इंडिया गठबंधन ने, तब इनको समझ में आ रहा है अरे मेरे को तो बहिष्कार हो गया। अरे अभी कुछ नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन की सत्ता तो आने दो, सुताई अलग से बाकी इनकी। अभी लोकतंत्र का चौथा पिलर है, तुम्हें दिमाग चढ़ गया, हम बोलेंगे नहीं। हजारों किलोमीटर दूर बैठा देश, उसको पता चल गया कि भारत की मीडिया दलाल है, गुलाम। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। आप जानते हैं कि किस प्रकार से 14 गोदी एंकरों का बहिष्कार किया जा चुका है विपक्ष के गठबंधन इंडिया द्वारा, जिसमें सुधीर चौधरी से लेकर चित्रा त्रिपाठी तक शामिल है, जो अपने आप को बेधड़क, बेबाक और निष्पक्ष बताते हैं। इस वक्त मेरे साथ कलीम शेख मौजूद हैं। चलिए इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। उन लोगों ने कहा कि हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए, इसलिए बहिष्कार कर दिया। ये बताइए, इन गोदी एंकरों से आप पूछिए कि सवालों का जवाब देने का जो जिम्मेदारी है ये और विपक्ष की है या सत्ता की। ये तो होना चाहिए, पत्रकारिता को ये पता होना चाहिए कि हमें सवाल किससे पूछना है, अगर प्रधानमंत्री से कि राहुल गांधी से। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री है नहीं। तो ये गोदी एंकरों को अभी तक ये जो है मतलब इतना जो है तलवे चाट लिए हैं कि इनके अभी तक होश नहीं आया कि मैं कब पत्रकार हूँ या मतलब चाटुकार हूँ। ये अभी तक होश में नहीं आए हैं। जब होश में आएंगे तब इन्हें पता चलेगा कि नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। आज जो डंडा मारा है इंडिया गठबंधन ने, तब इनको समझ में आ रहा है अरे मेरे को तो बहिष्कार हो गया। अरे अभी कुछ नहीं हुआ है। इंडिया गठबंधन की सत्ता तो आने दो, सुताई अलग से बाकी इनकी अभी। अच्छा, सुताई भी होगी, अभी पत्रकार होगी। 100% होगी। जो पत्रकार का मतलब क्या हो गया? वो खुद को बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र। ना, पत्रकार का मतलब क्या? देश का मालिक है। बताओ, हमारे लोकतंत्र का चौथा पिलर है, तुम्हें दिमाग चढ़ गया, हम बोलेंगे नहीं। हजारों किलोमीटर दूर बैठा देश, उसको पता चल गया कि भारत की मीडिया दलाल है, गुलाम। लेकिन अंजना ओम कश्यप ने स्वीकारा है कि कुछ पत्रकारों की वजह से न कुछ नहीं, वो खुद दलाल हैं जिनका आप नाम ले रही हैं। हाँ, उन्होंने कहा कुछ चंद जिनका आपने नाम लिया वो खुद दलाल हैं। नमस्कार, मैं अंजना ओम मोदी, माफ कीजिएगा कश्यप। ये तो जग जाहिर है। स्लिप ऑफ टंग हो गया था वो। स्लिप ऑफ टंग नहीं, छिल गया था जबान। जो बार बार जब जबानें छिल जाती हैं दलाली करते करते, तो वो नाम दिमाग से निकलता नहीं कि भारत की फिजाओं में जहर घोल रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। देखिए, पत्रकार को पता होता है कि प्रोटोकॉल क्या होती है। बाहर के जब भी राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग चलती है तो पत्रकार खुद ही बाहर चले जाते हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये इनको मतलब बताया कि देखो तुम्हारी औकात यही है। उन्होंने कहा नहीं, मेरे प्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके आप इस हॉल से बाहर जाने का कष्ट करें। इतना बेइज्जती, इतना लतिया दिया, और फिर भी तो उनको शर्म नहीं। और जिसको एक जो यह है चित्रा त्रिपाठी जी, आप जानती होंगी चित्रा त्रिपाठी को। चित्रा त्रिपाठी बंगाल के इलेक्शन में मनोज तिवारी को बुलेट पर लेके घुमाती थी। वही चित्रा त्रिपाठी बुलेट पर, सेम बुलेट पर वापस मनोज तिवारी को दिल्ली में घुमा रही थी G20 में, और गाना गा रहे थे, ए दोस्ती अब नहीं तोड़ेंगे। उसको तो शब्द भी याद नहीं थे, उल्टा सीधा गा रहा था वो नचनिया। तो इसे बेहुदा नालायक ना कहूँ, बताइए। क्योंकि एक महिला का अपमान किया इसने। वो महिला थी, भरे मंच पर बोलता है नीचे उतरो। किया नहीं अपमान। उसके बाद इस नालायक निकम्मे ने हम जनता का भी अपमान कर दिया। नोटबंदी में बोला कि मैं अपने घर से निकला और देख रहा हूँ कि लोग लाइन में लगे हैं, तो मैं क्या कह दूँ कि ये खुश हो जाएं। तो मेरे दिमाग में आ गया, तो मैंने कहा देशभक्त हैं कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही भारत की तस्वीर। और जितने दलाल दल्ले बैठे थे वो ताली मार के हंस रहे थे। वो जो गाना गाया था ना, चट देने मार देली खींच के तमाचा, उस तमाचे को ना दिल्ली की जनता ने सीरियस लेके कई बार इसको ही बजा दिया था। जैसे पटना में चिप वाली मैडम पकड़ी गई थी,
उन्होंने केस भी कर दिया था उसके बाद, जिनका आप नाम ले रहे हैं। केस क्या करेंगी ये? उन्होंने धमकाया था मैं केस कर दूंगी, क्योंकि मैं 32 सेकंड का वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे आया था, तो व्हाट्सएप पे आता तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हमारे बच्चों को। हम तो यही कहते हैं कि मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, 15 किसी के अकाउंट में नहीं आए 15 लाख, और सबने 15 लाख के नाम पर वोट किया था। तो 15 लाख का वादा करके वोट बैंक को लूटा, नोट बंद करवा कर लाइन में लगवा कर कोटा। है रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। मन की बातें बहुत हो चुकी, करो काम की बातें। कब तक देते रहोगे हमको जुमलों की सौगातें। हाय रे मोदी हम तो लुट गए तेरे राज में, जाने तुझको शर्म कब होगी। और देखिए मोदी जी को क्या लगता है पता है? मोदी जी को लगता है कि जो मैंने सत्ता पा लिया तो बहुत, जैसे हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज़ों से जब देश को आज़ाद करा लिया तो उन्होंने एक मैसेज दे के गए हमको कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। सही में कश्ती तूफान से निकाल के लाए, और इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, हमको कहे थे। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि हम लाए हैं कांग्रेस से सत्ता निकाल के, इस देश को रख, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे अंधभक्ति काल के, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। और आगे भक्तों से कह रहे हैं कि सत्ता के दाव पेच से रखना न वास्ता, बच्चों की फिक्र, और हम कह रहे जनता कि बच्चों की फिक्र कर लो अब खस्ता है रास्ता, भटका न दे कोई तुम्हें चाय के नाम पे, इस कुर्सी को रखना मेरे भक्तों संभाल के। तो अब चाय के नाम पर हम भटकने वाले नहीं हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि 2014 में हमने चाय बनाई थी, 19 में गरम कर लिया, 24 में उस चाय को गरम नहीं करेंगे, नहीं तो चाय जहर बन जाएगी और गरीब जनता को मार देगी। तो देखिए 14 की बनाई हुई चाय की चर्चा कुछ इस प्रकार से है कि 19 में गर्म की और 24 में फेंक देंगे, क्योंकि यानी कि सत्ता पक्ष को बदलने की बात कही जा रही है। भक्तों से लेकर मोदी जी के जन्मदिन पर उनके लिए भी एक गीत सुना दिया, हालांकि वो गीत कम कटाक्ष ज़्यादा था। लेकिन आज उनके जन्मदिन के अवसर पर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वो एक मुराद फरियाद जो आप एक संदेश उन्हें देना चाहेंगे, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं सभी के कमेंट पढ़ूंगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा यूसी।